जय हिंद बच्चों, विमर्श के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज सभी सीखेंगे और उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख नदियां हैं और उनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और उन पे कौन कौन सी परियोजना बनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले नदियां की। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से एंट्री कर रही है, चलिए जान लेते हैं यहाँ पे। और जो उत्तर प्रदेश में आपकी तमाम परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सीखेंगे कैसे, मैप के द्वारा। आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको एक इमेज बनानी है माइंड में ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा नदी। ये बनी कहाँ से है तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले ये मैप है जिसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर बद्रीनाथ स्थान है जहां से हमारी अलकनंदा नदी निकली है और इसी के मध्य में बहुत सारे प्रयाग होते हैं, कर्णप्रयाग है, जिनसे मिलकर यह अलकनंदा नदी बनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे भागीरथी की, तो किस स्थान से निकली है? ये निकली है गंगोत्री से। और ये दोनों नदियां चलकर कहाँ आ जाती हैं? देवप्रयाग में मिल जाती हैं और यहीं से निर्माण होता है गंगा नदी का। और उससे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं टिहरी बांध, ये उत्तराखंड में है क्योंकि यहाँ पर किस पे बना है? भागीरथी पे। तो देख लेते हैं इसके बारे में भी। यहाँ पे भागीरथी और दूसरी नदी है भिलांगना, इसके मेल से यानी कि इसके संगम पे बना हुआ है टिहरी बांध। देखिए अब देख लेते हैं यहाँ पे भागीरथी किस साइड से आ रही है और अलकनंदा। तो यहाँ पे ये तो है अलकनंदा नदी है और यहाँ पर यह है भागीरथी नदी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं और उत्तर प्रदेश के जिले से निकलकर चल रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो याद रखना है आपको, बिजनौर जिले में सबसे पहले ये प्रवेश करती है। और किस किस जिले से निकलकर और उसका निकास कहाँ हो जाता है? तो इसका निकास हो जाता है बलिया में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे गंगा नदी की जो बाईं ओर की नदियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बिजनौर में एंट्री हो गई है, बिजनौर जिले में गंगा नदी की एंट्री हो गई है और ये चलते हुए कहां से यहाँ पे। और ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा गंगा के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखना है बदायूं है। और कितने किलोमीटर है? 133 किलोमीटर ये बसा हुआ है। और उसके बाद बात करते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। और आपको ये भी याद रखना है बाईं ओर की, क्योंकि एग्जाम में ऐसे करके पूछा जाता है कि बाईं ओर की कौन सी होती है और दाईं ओर की कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम बाईं ओर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे नदी है, ये कौन सी नदी है? रामगंगा नदी है। देखिए यहां से चलकर आई है और इसका मेल यानी कि संगम कहां हुआ है? यहाँ पे हो जाएगा कन्नौज में। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहां से पूछ लेगा रामगंगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाकर गंगा नदी से मिलती है? तो याद रखना है आपको कन्नौज में। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पीलीभीत में फुलर झील है। इसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था क्यों ये प्रसिद्ध है, ये कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ से गोमती नदी निकलती है और इसके सबसे ज्यादा पहले तो जो हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है इसी के किनारे बसी हुई है लखनऊ। ये भी आपको याद रखना, पूछ लिया जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये भी आपको याद रखना है गोमती नदी के। और इसका मिलन कहाँ पे हुआ है? देखिए गाजीपुर में एक स्थान है, उस स्थान का क्या नाम है? कैंची स्थान है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये भी आपको याद रखना है किसका? महादेव का, मार्कंडे महादेव मंदिर यहाँ पे है और यहाँ पे इसका क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो नदी है और शारदा नदी है और इसमें देखेंगे शारदा नदी यहां से निकलते हुए और इसकी जो दूसरी जलधारा है ये भी शारदा नदी की है और ये कहां पे जाके मिली है? बहराइच में। और यहां से इसका नाम पड़ा है घाघरा नदी। क्या नाम पड़ा है? घाघरा नदी। और इसका आगे चल के किस अयोध्या के बारे में पूछा जाता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखना है सरयू नदी के किनारे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। घाघरा नदी को पर्वत क्षेत्र में क्या कहा गया है? करनाली कहा गया है और मैदान क्षेत्र में इसका नाम घाघरा ही रहेगा। और एक और बात आपको याद रखनी है इस घाघरा नदी के बारे में, गंगा नदी को सबसे ज्यादा जो पानी पर्याप्त करती है वो घाघरा नदी है। क्लियर है? चलिए
अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं राप्ती नदी, ये कहां से निकल कर आई है? लघु हिमालय, और स्थान है नेपाल से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कहां पे जाके मिल जाती है? देवरिया में मिल जाती है। किस नदी में? यहाँ पे इसका नाम चल रहा है घाघरा। ये भी आपको याद रखना है किस किस स्थान पे इसका क्या क्या नाम रखा गया है। तो यहाँ पे आपको सभी समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं यमुना और गंगा नदी कहां पे जाके मिलती है, जो भी बहुत प्रसिद्ध है, इलाहाबाद में, जहां पर महाकुंभ और कुंभ लगता है। ये भी आपको याद रखना है, 12 साल बाद तो महाकुंभ लगता है और 6 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। तो ये कहां पे है? प्रयागराज में संगम नदी है। ये आपको स्पेशल याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। ये आपको याद रखना है। और गंगा नदी क्यों प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन इसी में छोड़ी गई है और इसलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये इंपॉर्टेंट है, लगातार आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। और याद रखेंगे इसका निकास कहां से हुआ? गंगा नदी का बलिया जिले से हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। चलते हैं आगे, अब जानेंगे उत्तर प्रदेश के बाएं के बारे में हमने जान लिया, दाएं ओर में कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, चलिए, ये तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे बिजनौर है, जहां पे गंगा नदी प्रवेश कर लेती है उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये आप बिल्कुल मैप के थ्रू जानेंगे कि कौन कौन सी नदियां यहाँ पे इसकी सहायक नदियां हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल क्या करना है, इमेज की तरह सोचना है, आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं, बिजनौर आ चुका है उत्तर प्रदेश का, जहां से एंट्री हुई है। और यहाँ पे रामगंगा है, कहां पे मिली है? जाके कन्नौज में मिली है। गोमती नदी कहां पे जाके मिली है? गाजीपुर में मिली है। और उसके बाद यहाँ पे शारदा है, उसके बाद उसका नाम रखा गया है घाघरा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राप्ती नदी यहाँ पे जाके मिल जाएगी, किसमें? घाघरा नदी में। और ये गंडक है, ये उत्तर प्रदेश कहां पे चली जाएगी? बिहार में चली जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये मैप। चलिए आगे चलते हैं। अब बात की जाएगी यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो सहायक नदियां है, सबसे लंबी यमुना, और उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है उसकी दाईं ओर की कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले यमुना नदी। तो यमुना नदी कहां से निकली है? यमुनोत्री से, बंदरपूछ स्थान से यहाँ पे निकली है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे प्रवेश कहाँ हुआ है? तो सबसे पहले जानेंगे, उत्तर प्रदेश में इसका प्रवेश हुआ है सहारनपुर जिले से। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, सबसे ज्यादा ये बीहड़ बनाती है, सबसे ज्यादा बीहड़ अवनालिका बनाती है, इसलिए प्रसिद्ध है। और कौन से मैदान है ये आपको याद रखना है? चंबल वाली, चंबल नदी इसके साथ मिलकर यमुना और चंबल नदी सबसे ज्यादा बीहड़ का निर्माण करती है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है यमुना नदी की। तो यहाँ पे आपको बेतवा नदी है, जिसका दूसरा नाम है चेत्रवती। और उसके बाद यहाँ पे कैमूर पहाड़ियों से निकली है केन नदी, जो जाके यमुना में मिल जाती है, इसका क्या नाम है? दूसरा कर्णवती है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सोन नदी कहां से निकली है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली है। ठीक है, अब यहाँ पे बांध बना है रिहंद नदी पे, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कितने जिलों से होकर गुजरती है गंगा नदी, ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है 28 जिलों से, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। और एक और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें सबसे लंबा जल मार्ग है, कहां से लेकर कहां तक है, और उस मार्ग का नाम क्या है, ये भी आपको याद रखना है। संख्या 1 है, और ये कहां से है? इलाहाबाद से, यानी कि प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। ठीक है, और आगे याद रखेंगे यहाँ पे गंडक का नाम क्या है। देखिए, मैदानी क्षेत्र में गंडक को नारायणी कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और मैदान क्षेत्र में इसका नाम गंडक ही रहेगा। और नेपाल में बात करें तो नेपाल में इसका क्या नाम है, ये भी आपको याद रखना है, सालीग्राम इसको कहा जाता है। अब जान लेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यमुना नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो याद रखना है 19 जिलों से होकर गुजरती है। अब जानेंगे कौन कौन सी नदी पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, अब सबसे पहले अब जानेंगे यहाँ पे यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं उसका मैप है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे
यमुनोत्री से यमुना नदी निकली हुई है और कहाँ पे जाके मिल जाती है, प्रयागराज में जिसे हम संगम कहते हैं, नदियों का मिलना। ठीक है, और कौन कौन सी नदियां, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, और कैन नदी है, टोंस है, सोन है, और यहाँ पे रिहंद नदी है। ठीक है, और ये कौन कौन सी नदी कहाँ पे मिली है, तो आप देख रहे हैं ये तो है किसकी है, यमुना की सहायक नदियां हैं, और गंगा की सहायक नदियां कौन सी है, टोंस है और सोन है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, तो चलिए, और ये एक सारी नदी कौन सी हो चुकी है, गंगा के दाईं ओर बहने वाली। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं हम यहाँ पर कौन कौन सी नदी पे बांध बने हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सहारनपुर से। हथनी कुंड बांध है, किस नदी पर है, यमुना पर है, और एक और यहाँ पे इंपोर्टेंट है खारा, ये भी सहारनपुर का ही बांध है, नदी बांध है। आगे जान लेते हैं यहाँ पे बैराज। देखिए ये यहाँ पे बैराज किस पर बना हुआ है, गंगा नदी पर, इसका नाम भी क्या है, बैराज गंगा, इसका बांध का नाम है। आगे जानेंगे यहाँ पे ललितपुर में कौन कौन से, और ललितपुर में दो हैं, एक तो राजघाट है बांध है, और एक है माता टीला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। माता टीला स्थान का नाम है, और यहाँ पे आपको याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे बांध का नाम है। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं झांसी में, तो झांसी में कौन कौन से हैं, पारीछा है, और एक और है आपको देखना पथरई। देखिए यहाँ पे पारीछा है, पारीछा, ये आपको याद रखना है, क्या है, पारीछा है। ठीक है, पारीछा इसका नाम है, पारीछा इसका नाम है, ये आपको याद रखना है बांध का। अब बात करते हैं यहाँ पे महोबा में कौन सा है, अर्जुन नदी पर बना हुआ अर्जुन बांध है, जो कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमीरपुर में कौन कौन से हैं, तो मोहदा है, जिसका नाम है चरखारी, ये भी क्योंकि कभी कभी इसका दूसरा नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको अच्छे से इसको याद रखना है। अब बात करते हैं चित्रकूट में कौन सा बांध है, तो गुंटा नाम का यहाँ पे बांध है, ये आपको याद रखना है। अब बात आगे चलते हैं प्रयागराज में, तो प्रयागराज में बेलन नदी है, इस पे कौन सा बांध है, बांध का क्या नाम है, मेजा है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं हम सोनभद्र में, सोनभद्र में दो बांध है, कौन कौन से हैं, ओबरा रिहंद बांध है, और एक है कन्हार बांध। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आ चुके हैं वाराणसी में अहरोरा, अहरोरा यहाँ पे बांध है, और दूसरा कहाँ पर है, वाराणसी में चंद्रप्रभा जो अभ्यारण्य है उसी के नाम पर, और यहाँ पे नदी का नाम भी चंद्रप्रभा ही है। क्लियर है बच्चों, आगे देखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है शारदा नहर है, ये भी आपको याद रखना है, और नदी भी है शारदा, और उस बांध का नाम भी शारदा ही है। अब तक तो हमने बांध पढ़ लिया, लेकिन ये बनाए क्यों जाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए विद्युत उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार से बनाई जाती है। सबसे पहले बात करें कोयला से, नंबर 2 की बात करें पानी से, और नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पे परमाणु द्वारा, यानी कि नाभिकीय संयंत्र द्वारा। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र संयंत्र है जो नाभिकीय है, वो है बुलंदशहर के नरोरा जगह में, ये आपको याद रखना है, लगातार कई बार पूछा जा चुका है। फिर उसके बात करेंगे कोयला की। देखिए जहां पर कोयला सबसे ज्यादा होता है वहां पे कोयले के क्या करते हैं, कोयले द्वारा ही बिजली उत्पन्न की जाती है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे पानी की जरूरत, पानी बहुत है, तो इसलिए इनका बांध बनाया गया, और बांध से 2 फायदे हुए, एक तो हमने अपनी बिजली उत्पादन की, और साथ ही साथ सिंचाई के लिए यहाँ पे हमने नहरों का निर्माण किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम है, इसको स्कैन कर लेंगे, यहाँ से आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और सभी बच्चे हमारी क्लास को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।